आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले हम उस स्टोरी को एक बार रीड कर लेते हैं जिसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करने वाले हैं। मुकेश एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। एक बार मुकेश की मां उदास थी। मुकेश ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने का फैसला किया। वह एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने एक गुलाब का फूल खरीदा। घर जाकर मुकेश ने उसे गुलाब का फूल अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, यह फूल तुम्हारे लिए है। माँ ने फूल को देखा और वह मुस्कुराई। छोटे से उपहार को देख करके वह बहुत खुश हुई। मुकेश ने पूछा, माँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह छोटा सा उपहार मुझे बहुत खुशी देता है। यह तुम्हारे प्यार की याद भी दिलाता है। मुकेश की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहानी का संदेश, छोटा उपहार भी बड़ा प्यार दिखा सकता है। तो अब हम इस हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वो भी लाइन बाय लाइन। अगर आप इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हैं तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। मुकेश एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। मुकेश लिव्ड विथ हिज मदर इन अ स्मॉल विलेज। मुकेश लिव्ड यानी कि मुकेश रहता था विथ हिज मदर अपनी मां के साथ इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। एक बार मुकेश की माँ उदास थी। वंस मुकेश मदर वाज सैड। एक बार क्या होता है कि मुकेश की माँ उदास थी। वंस मुकेश मदर वाज सैड। मुकेश ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने का फैसला किया। मुकेश डिसाइडेड टू बाय अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज मदर। मुकेश डिसाइडेड यानी कि मुकेश ने फैसला किया टू बाय खरीदने का स्मॉल गिफ्ट छोटा सा गिफ्ट फॉर हिज मदर यानी कि अपनी माँ के लिए। वह एक छोटी सी दुकान पर गया और उसने एक गुलाब का फूल खरीदा। He went to a small shop and bought a rose. वह एक छोटे से दुकान पे गया। He went वह गया to a small shop छोटे से दुकान के पास and bought a rose और एक रोज को खरीदा यानी कि गुलाब के फूल को खरीदा। घर जाकर मुकेश ने उस गुलाब के फूल को अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, यह फूल तुम्हारे लिए है। आफ्टर गोइंग होम आफ्टर गोइंग होम यानी कि घर जाकर मुकेश गेव द रोज। मुकेश गेव यानी कि मुकेश ने दिया द रोज फ्लावर उस रोज फ्लावर को टू हिज मदर किसको? तो अपनी माँ को। एंड सेड मदर और माँ से कहा, दिस फ्लावर इज़ फॉर यू। ये जो फ्लावर है ये तुम्हारे लिए है। माँ ने फूल को देखा और वह मुस्कुराई। मदर लुक्ड एट द फ्लावर एंड स्माइल्ड। मदर लुक्ड यानी कि मदर ने देखा एट द फ्लावर फ्लावर को एंड स्माइल्ड और वह खुश हो गई। छोटे से उपहार को देख करके वह बहुत खुश हुई। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्मॉल गिफ्ट। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्मॉल गिफ्ट। वह बहुत खुश हो गई टू सी यानी कि देख करके उस छोटे से गिफ्ट को। मुकेश ने पूछा, माँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? मुकेश आस्क्ड मदर। मुकेश ने पूछा किससे? माँ से। वाई आर यू सो हैप्पी? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह छोटा सा उपहार मुझे बहुत खुशी देता है। तो माँ ने कहा कि बेटा, मदर सेड, माँ ने कहा, सन, बेटा, दिस स्मॉल गिफ्ट ऑफ योर्स गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस। ये जो छोटा सा गिफ्ट तुम्हारा है गिव्स मी देता है मुझे ग्रेट हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी। इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ योर लव। इट ऑल्सो रिमाइंड्स यानी कि यह याद भी दिलाता है तुम्हारे प्यार को। मुकेश की आंखें भर आई। मुकेश आइज फिल्ड विथ टीयर्स। मुकेश की आंखें जो हैं यानी कि उसमें आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने अपनी माँ को गले से लगाया। ही हग्ड हिज मदर एंड सेड, आई लव यू टू। उसने अपनी माँ को गले से लगाया। ही हग्ड हिज मदर एंड सेड और कहा, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहानी का संदेश यानी कि मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? छोटा उपहार भी बड़ा प्यार दिखा सकता है। इवन ए स्मॉल गिफ्ट कैन शो ग्रेट लव। इवन ए स्मॉल गिफ्ट कैन शो ग्रेट लव। तो छोटा सा गिफ्ट भी बड़ा खुशी और बड़ा प्यार दिखा सकता है।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम और एक छोटी सी कहानी को लेकर के आपके सामने आएंगे और उस हिंदी स्टोरी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन ठीक इसी तरह से। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।